अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक गरीब लकड़हारे और चोरों के दरमियान है। जी हाँ, आप सही समझे, ये कहानी अली बाबा और 40 चोरों के दरमियान है कि किस तरह अली बाबा और उसकी बेटी ने बड़ी अक्लमंदी और जुर्रतमंदी से काम लिया और 40 चोरों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। ये कहानी हमें हमारा बचपन याद दिलाती है। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जितनी भी कहानियाँ हैं वो हम सुन सकें और अपने दोबारा उस बचपन में चले जाएं जिस बचपन से निकलकर आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं कि हमें उस बचपन का पता ही नहीं। ये कहानियाँ हमें हमारे बचपन की याद दिलाती हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं कि कहानी में क्या है और किस तरह अली बाबा ने उन 40 चोरों को चटनी चटाई। देखते रहिए, सब कुछ चलता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है मिस्र के एक गरीब लकड़हारे अली बाबा की। वो अपनी बीवी और बेटी फ़रिया के साथ एक कस्बे में रहता था। वो हर रोज़ अपने गधे के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और वापस कस्बा में आकर इन्हें बेच देता। एक रोज़ वो लकड़ियाँ काट रहा था कि उसने एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बढ़ती गई। उसने उड़ती मिट्टी में कुछ आदमियों को घोड़ों पर आते देखा। शायद वो इधर ही आ रहे हैं। अच्छा है, मैं छुप जाऊं। जल्दी से उसने अपने गधे को दरख्तों में छुपा दिया और ख़ुद एक दरख्त पर चढ़ गया। अली बाबा ने इन्हें गिना तो वो 40 थे। चोर। अली बाबा ने सोचा, इसे इनसे डर लगने लगा। इनका सरदार एक बड़े पत्थर के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। पत्थर एक तरफ हट गया। ये एक गार था। सब चोर गार में चले गए। कुछ देर में वो बाहर आ गए। सरदार चला गया। बंद हो जा सिम सिम। गार का मुंह बंद हो गया। फिर चोरों वहाँ से चले गए। डर के मारे उसका दिल धक धक कर रहा था। खुल जा सिम सिम, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। पत्थर हट गया। अली बाबा अंदर दाखिल हुआ। सोने और कीमती पत्थर के जेवर और सोने और चांदी के सिक्कों से भरी बोरियां। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। अली बाबा ने सोने के सिक्कों का एक थैला गधे पर रखा और घर को चल दिया। देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ, उसने अपनी बीवी से कहा। उसकी बीवी सोने के सिक्के देखकर रोने लगी। कहाँ से आए हैं ये सिक्के, उसने पूछा। कहीं से चुराए हैं? अफसोस, मेरा खामन चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, अली बाबा ने गुस्से से कहा। सुनो। इसने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया। वो बहुत खुश हुई। अब हम अमीर हो गए, शुक्र है तेरा या अल्लाह। उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ अपने चाचा कासिम के यहाँ से तराजू ले आओ। फ़रिया तराजू ले आई। अली बाबा की बीवी ने सिक्कों को तोला। ओ, हम अमीर हो गए, वो खुशी से चिल्लाई। ये लो फ़रिया, अपनी चची को तराजू दे आओ और हाँ, ये सोने का सिक्का भी उन्हें दे देना। इस शाम कासिम की बीवी ने उसे सोने का सिक्का दिखाया। ये देखो, इसने कहा, तुम्हारे गरीब भाई अली बाबा के पास अब सोने के सिक्के हैं। इसी शाम कासिम अली बाबा से मिलने गया। अच्छा, तो तुम अमीर हो गए, इसने कहा। क्या मेरा भाई चोर है? मैं क्यों ऐसा करने लगा? अली बाबा ने इसे सारा वाक़या कह सुनाया। हम कल गार में जाएंगे। कासिम बहुत लालची था। उसने सोचा क्यों ना वो आज ही दौलत हासिल कर ले। अली बाबा ने गार का पता तो उसे बताया ही हुआ था। अगले रोज़ अपने गधे के साथ उसने गार का रुख किया। गार से उसने
सोने और चांदी के सिक्के गधों पर लादना शुरू कर दिए और फिर एक आवाज़ आई, लेकिन उसे पता ना चला। कुछ ही देर में घुड़सवार उसके सामने थे। मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं, अली बाबा का भाई चिल्लाया। चोरों ने खंजर निकाल लिए, लेकिन उनके सरदार ने कहा, इसे अभी मत मारो, तुम यहाँ कैसे आए? उसने कासिम से पूछा। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे गार का पता तो अली बाबा ने बताया है। उस अली बाबा को गार का राज मालूम होगा, चोरे के सरदार ने कहा। लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा। यकीनन वो चालाक शख्स है। ज़रा 40 ड्रम लेकर आओ। सरदार ने एक ड्रम में तेल डाला और बाकी ड्रमों में चोरों को बिठा दिया। अब सौदागर के भेष में सरदार ने अली बाबा के दरवाज़े पर दस्तक दी। 2 बार दस्तक दी और तीसरी बार जब उन्हें दस्तक दी तो अली बाबा बाहर निकला। माफ़ कीजिएगा जनाब, सरदार ने कहा, मैं तेल बेचने आया हूँ। क्या मैं आज अपने तेल के ड्रम आपके सहन में रख सकता हूँ? अली बाबा रहमदिल था। हाँ, क्यों नहीं, रख दीजिए। अली बाबा ने कहा, आप यहाँ रात भी गुजार सकते हैं। उस रात सरदार ड्रमों के पास गया। उसने ढक्कन उठाए। सुनो, उसने कहा, अली बाबा जल्दी सो जाएगा। मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम बाहर आकर उसे कत्ल कर देना। उसी शाम फरीहा को तेल की ज़रूरत पड़ी। क्यों ना इन ड्रमों से कुछ तेल ले लूँ, उसने सोचा। वो एक ड्रम का ढक्कन उठाने ही को थी कि आवाज़ आई, अभी कुछ देर है क्या? फरीहा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसने भारी आवाज़ में कहा। हर एक ड्रम से उसने एक ही सवाल सुना और एक ही जवाब दिया। 40वें ड्रम में तेल था। उसने तेल लिया और फिर लकड़ी लेने चली गई। उसने तेल खूब गर्म किया और थोड़ा थोड़ा सारे ड्रमों में डाल दिया। उसे आवाज़ सुनाई देती। थोड़ी देर में तमाम चोर मर गए। सरदार ने चोरों को इशारा दिया, मगर कोई जवाब ना मिला। सहन में आकर ये देखकर डर गया कि इसके तमाम साथी मर चुके हैं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सहन का दरवाज़ा बंद था। उसे एक सीढ़ी नज़र आई। वो छत पर चढ़ गया, लेकिन छत पुरानी थी, गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। सुबह हुई तो अली बाबा ने चोरों को मरे हुए देखा। उसे अपने भाई का ख्याल आया। वो गार में गया। उसका भाई वहीं था। तुम बहुत लालची हो भाई, अली बाबा ने कहा, लेकिन फरीहा ने हमें बचा लिया। तमाम चोर मर चुके हैं। अली बाबा और उसका भाई अमीर हो गए। अली बाबा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जिसने इसे इतनी दौलत और ऐसी अक्लमंद बेटी अता की। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि लालच बहुत बुरी बला है। ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। ये सब लोग अपनी अपनी जगह किरदार होते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा। मुख्तलिफ़ किरदारों के मिलने से कहानी बनती है और कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर बच्चे तो कहानियों के बहुत शौकीन होते हैं। बच्चों के इसी शौक़ को सामने रखते हुए कुछ कहानियों की इशाअत का एहतमाम किया गया है। ये कहानियाँ सादा ज़बान और पुरकशिश और ख़ूबसूरत तस्वीरों से सजी हैं ताकि बच्चों के शौक़ की तस्कीन हो सके। अली बाबा और 40 चोर एक रिवायती कहानी है। इसका माहौल बच्चों को पुराने ज़माने में ले जाता है। उस कहानी का मकसद लालच से बचना है। उसके साथ साथ इससे ये नतीजा भी सामने आता है कि अक्लमंदी से अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है।